हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे वन लाइनर सामान्य अध्ययन सार संग्रह। ये जो सार संग्रह है फ्रेंड्स, ये आपके पीवाईक्यू हैं। ये अभी तक के उत्तराखंड एग्जाम में जो भी एग्ज़ाम अभी तक हुए यूकेएसएससी द्वारा या यूकेपीएससी द्वारा, आप देख सकते हैं ये पूछे गए क्वेश्चन है, यानी ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपके अपकमिंग एग्जाम सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले मैंने जो है हिस्ट्री, इसमें जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हिस्ट्री के यहाँ पे जैसे हमारा प्रागैतिहासिक काल से, सैंधव सभ्यता से और वैदिक सभ्यता से, उसके बाद यहाँ पे जो है बौद्ध, जैन और भागवत एवं शैव धर्म से। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रह गए थे, उनको हम यहाँ पे करेंगे चौथा चैप्टर का। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे फिफ्थ चैप्टर पे। तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्टेट के एग्जाम देते हैं या सेंट्रल के एग्जाम देते हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये आपको यहाँ पे कम से कम 31,000 से प्लस आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जो है इन्हें देख सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया, किसने दिया था? बुद्ध ने। किसने दिया था? बुद्ध ने दिया था। जिस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं तो वह है विनय पिटक। जिस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं तो वह है विनय पिटक। महावीर का निधन हुआ था, कहाँ हुआ था? पावापुरी में। बौद्ध मत में पतिमोक्ष से अभिप्राय है। संघ के नियम 22वें तीर्थंकर थे, तो 22वें तीर्थंकर थे अरिष्ट नेमी। डैश कुंडग्राम का आधुनिक नाम है जहां महावीर स्वामी का जन्म हुआ, तो ये था वैशाली। राज्य में बौद्ध स्थल ताबो मठ अवस्थित है, ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। 23वें जैन तीर्थंकर थे, ये थे पार्श्वनाथ। बुद्ध की प्रतिमा की पीठ पर तिब्बती भाषा में लेख जिस स्थान में मिला है वो है बाड़ाहाट। और बाड़ाहाट आपका कहाँ पे है, ये आपको कमेंट में बताना है। बाड़ाहाट। पार्श्वनाथ मंदिर संबंधित है, ये कहाँ है? जैनयू। पार्श्वनाथ संबंधित है, ये आपका क्या हो जाएगा? जैनयू से। अगला यहाँ पे, बौद्ध संघ में शामिल होने वाले व्यक्तियों को जिन नियमों का पालन करना पड़ता था वह डैश पुस्तक में अंकित है, क्या हो जाएगा? विनय पिटक। अगला, अब हम आ जाते हैं हम 16 महाजनपद पे। तो सबसे पहले क्या दिया गया? कौशाम्बी निम्न महाजनपद की राजधानी थी, तो ये हो जाएगा वत्स। निम्न बौद्ध ग्रंथ में 16 बड़े क्षेत्रीय राज्य व्यवस्था 16 महाजनपद सूचीबद्ध हैं, तो ये हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। मगध महाजनपद की राजधानी थी, ये थी पाटलिपुत्र में। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें 16 बड़े क्षेत्रीय राज व्यवस्था 16 महाजनपद सूचीबद्ध हैं, तो ये है अंगुत्तर निकाय। ये यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं किन किन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है मिलता है, वो क्या है? आपका अंगुत्तर निकाय। मगध राज्य की प्रथम राजधानी थी, ये थी आपकी राजगृह। मगध में नंद वंश का संस्थापक था, यह है महापद्म नंद। आगे आ जाएंगे, अब आ जाएंगे मौर्य एवं मौर्योत्तर काल में। गुप्तकालीन प्रशासन के संदर्भ में उर्दंग शब्द निर्दिष्ट करता है एक प्रकार का कर। निम्न अभिलेख सौराष्ट्र प्रांत में स्थित सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की जानकारी देता है। कौन सा देता है? जूनागढ़ अभिलेख देता है। सातवाहन वंश का संस्थापक था, कौन था? सातकर्णी। सातवाहन वंश का संस्थापक था, वो कौन था? सातकर्णी। बराबर और नागार्जुनी गुफा इस वंश से संबंधित हैं, ये है मौर्य। फायान भारत में इस शासक के शासनकाल के दौरान आया था, किसके शासनकाल के? चंद्रगुप्त द्वितीय। सनद के द्वारा भूमि देना प्रारंभ किया गया, हर्षवर्धन के द्वारा। कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन था, क्या था? फौजदारी न्यायालय। कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन क्या था? एक फौजदारी न्यायालय था। शीलवर्मन की अश्वमेध यज्ञ वेदिका इस स्थान से प्राप्त हुई थी, किस स्थान से? ये हुई थी बाड़वाला से। बाड़वाला। मेगस्थनीज राजदूत था, मेगस्थनी राजदूत था किसका? सैल्यूकस का। जूनागढ़ अभिलेख लिखा गया है किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। हाथी गुम्फा अभिलेख संबंधित था, ये था खारवेल से। बराबर और नागार्जुनी गुफा संबंधित है, ये है मौर्य वंश से। बराबर और नागार्जुनी गुफा संबंधित है मौर्य वंश से। आगे, कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन था, क्या था? फौजदारी न्यायालय। अर्थशास्त्र में दिए गए तीर्थों की संख्या कितनी है? 18। कितनी है? 18। काशी शिलालेख का संबंध जिस शासक से है वो है अशोक। मौर्य वंश का अंतिम शासक था, कौन था? बृहदर्थ। मौर्य वंश का अंतिम शासक था, वो कौन था? बृहदर्थ था। मौर्य प्रशासन में सीता से तात्पर्य था, मौर्य वंश प्रशासन में सीता से तात्पर्य क्या था? राजकीय भूमि का राजस्व, क्या था? राजकीय भूमि का राजस्व। हर्ष के शासनकाल में वह शैक्षणिक केंद्र जो सर्वाधिक प्रसिद्ध था वो कौन था? नालंदा। मौर्यों की राजधानी थी, मौर्यों की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र।
सातवाहन वंश के संस्थापक थे, कौन थे? शिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक थे, वो थे शिमुक। अर्घट घटी अर्घट घटी यंत्र का उपयोग होता था, ये होता था सिंचाई हेतु। क्या कह रहा है? अर्घट घटी यंत्र का उपयोग होता था सिंचाई हेतु। अशोक का समकालीन मिस्र का शासक था, ये था टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। क्या हो जाएगा? अशोक का समकालीन मिस्र का शासक कौन था? टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। गोंडो फर्निच डैश का शासक था, गोंडो फर्निच डैश का शासक था, ये था पल्लव राजवंश। अगला क्वेश्चन करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजकोष का शीर्ष अधिकारी जाना जाता था, ये जाना जाता था शनिधाता नाम से। किस नाम से? शनिधाता नाम से। सर्वप्रथम मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि का उद्घाटन किया था, ये क्या था? जेम्स प्रिंसेप ने। भारत में जैन धर्म डैश शासन काल में फैला, ये फैला था चंद्रगुप्त मौर्य के। गौतमी पुत्र सातकर्णी संबंधित था, ये था सातवाहन वंश से। डैश की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, ये की थी बृहदर्थ ने। कलिंग के शासक खारवेल की उपलब्धियों का विवरण मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। महान विद्वान अश्वघोष डैश का समकालीन था, ये था कनिष्क। वह सातवाहन राजा जिसने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी, ये की थी गौतमी पुत्र सातकर्णी। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग यानी सिल्क रूट आरंभ किया था, किसने किया था? कनिष्क ने। वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी, ये था कुषाण वंश। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है, ये मिलती है मत्स्य पुराण। मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी भारत में प्रमुख बंदरगाह था, ये था भारू कच्छ। क्या हो जाएगा? भारू कच्छ। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने। मौर्य काल में परिणयम था, क्या था? आपातकालीन कर। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था, किसने हटाया था? राष्ट्रकूट गोविंद तृतीय ने। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात था 1:35। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सेंड्रोकोटस कहा गया था चंद्रगुप्त मौर्य को। मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, ये था आपका तक्षशिला। जिस मौर्यकालीन शासक ने सबसे पहले धम्म महामात्र के पद को स्थापित किया था, वो था अशोक। अशोक ने अपने अभिलेखों में नाम प्रयुक्त किया था, वो क्या था? प्रियदर्शी। अगला क्वेश्चन है। पाणिनि की रचना में उल्लेखित कालकूट की पहचान जिस स्थल से की जाती है वो है कालसी। बरहूत स्तूप संबंधित है, तो वो है मौर्य काल। अगला क्वेश्चन करेंगे। अपनी प्रजा व अधिकारियों हेतु शिला स्तंभों पर संदेश अंकित करने वाला प्रथम शासक था, वो था आपका अशोक। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं, ये हैं कौटिल्य। वह विदेशी जिसने भारत की प्रथम यात्रा की थी, कौन था? मेगस्थनीज वह विदेशी था जिसने भारत की प्रथम यात्रा की थी। अशोक का कालस्य अभिलेख प्राकृत भाषा में है। अशोक का कालस्य अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। प्राचीन काल में कुब्जार्मक नाम से जाना जाता था ऋषिकेश। किसको जाना जाता था? ऋषिकेश को। अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश लिपि में अंकित हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में अंकित हैं। सर्वप्रथम मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ा उद्घाटन किया था, ये क्या था? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया था? ये क्या था? पाटलिपुत्र में। कहाँ किया था? पाटलिपुत्र में। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, कौन कौन थे? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। क्या क्या हो जाएगा? मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, कौन कौन से? पाटलिपुत्र हो जाएगा, तक्षशिला हो जाएगा, उज्जैनी हो जाएगा, तोसली होगा और सुवर्णगिरी हो जाएगा। हाथी गुम्फा शिलालेख जिस शासक से संबंधित है वो है खारवेल। जिस शासक के द्वारा प्रति 5 वर्ष में प्रयाग में धर्म सम्मेलन आयोजित कराया जाता है वो है हर्षवर्धन। इंडिका का लेखक था मेगस्थनीज। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। क्या हो जाएगा? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। अलेक्जेंडर को पढ़ाने वाला प्रसिद्ध व्यक्ति था एरिस्टोटल। क्या हो जाएगा? एरिस्टोटल। क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर को पढ़ाने वाला प्रसिद्ध व्यक्ति था एरिस्टोटल। क्या हो जाएगा? एरिस्टोटल। अशोक डैश राजवंश से संबंध रखता था, ये हो जाएगा मौर्य।
अशोक के जिस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है वो हो जाएगा आपका शिलालेख 13। क्या हो जाएगा? अशोक के जिस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है वो हो जाएगा शिलालेख 13। मौर्य प्रशासन में जिस अधिकारी के पास मुद्रा नीति पर नियंत्रण रखने का कार्यभार था वो था लक्षणाध्यक्ष। क्या था? लक्षणाध्यक्ष। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, ये की थी उदयन ने। किसने की थी? उदयन ने। जिस वंश के शासनकाल में अवंती राज्य मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया वो था शिशुनाग वंश में। किसमें? शिशुनाग वंश में। अशोक का धम्म था, अशोक का धम्म था सभी धर्मों से ली गई आचार व्यवस्था। अशोक का धम्म था सभी धर्मों से ली गई आचार व्यवस्था। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग आरंभ किया था, किसने किया था? कनिष्क ने। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग आरंभ किया था, किसने किया था? कनिष्क। यवन के आक्रमणों का उल्लेख मिलता है, ये मिलता है गार्गी संहिता में। किसमें मिलता है? गार्गी संहिता में। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी जिस लेख में मिलती है वो है अयोध्या अभिलेख। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी मिलती है, वो कौन सा लेख है? वो है अयोध्या अभिलेख। नानाघाट अभिलेख जिस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है वो हो जाएगा आपका सातकर्णी प्रथम। क्या हो जाएगा? सातकर्णी प्रथम। गौतमी पुत्र सातकर्णी डैश वंश का शासक था, ये हो जाएगा आपका सातवाहन। मिलिंद पन्नों की रचना डैश द्वारा की गई, ये की गई नागसेन। चरक संहिता जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है संबंधित है चिकित्सा से। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था, किसने कराया था? रुद्रदामन प्रथम ने। रुद्रदामन प्रथम ने बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो है यहाँ पे आपने देखे होंगे 100+ क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए। ये जो क्वेश्चन है आपको हेल्पफुल लग रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और वीडियो यहाँ पे जो है ये जो क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एग्जाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कमेंट में बताना, इसी तरह से यहाँ पे नए वीडियो में लेके आऊँगा। तो जय हिंद, जय भारत।